11th क्लास में मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, अगर मैं 12th स्टार्ट करवाता तो मैं वो चैप्टर डायरेक्ट भी करवा सकता था, चैप्टर नंबर 1। बट मुझे नहीं पता आपने कहाँ पे क्या पढ़ा है, कितना आपका लेवल है, क्या बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 11th का पहले करवा दिया, प्लेलिस्ट में है। फिर इसको हम देखते हैं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमने 11th में स्टार्ट किया था। तो अभी कुछ 11th का हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिससे आपको कहीं पे कोई डाउट ना रहे। तो इसमें करना क्या, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो, अगर गिवन है मेरे पास में एक सेट ए लेता हूं, एक सेट हमने ए ले रखा है, इसके एलिमेंट है ए बी, ओके, और एक सेट मैंने बी ले लिया 1 2 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसका, ए क्रॉस बी, है ना। अगर आपसे बोल दे कि टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना में, टू फाइंड, अगर आपसे बोल दें कि आप यहां पे ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर दो, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं ना। इसको रीड कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, तो अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो पहले सेट कौन सा आ रहा है मेरे पास, ए आ रहा है, तो पहले मैं ए सेट को लिखूंगा, उसके बाद बी को लिख दूंगा। तो ए सेट के एलिमेंट्स बताओ मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए कोमा बी क्रॉस, देन यहां पे बी सेट है तो मैंने बी सेट लिख दिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बताया था कि जितने भी इनके पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सब यहां पे आ जाएंगे। क्या मतलब है इसका, अब यहां पे बताओ कि ए किस किस के साथ रिलेट हो सकता है, ए किस किस के साथ रिलेट होगा बताओ। अगर मैं ए का रिलेशन देखता हूं तो ए मेरे पास में देखो, अगर आप इसका ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो, यहां पे सेट ए ले लिया और यहां पे सेट मैंने बी ले लिया, ए सेट के एलिमेंट ए बी और बी के 1 2 3। तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये जो ए सेट है, ए सेट किस किस से रिलेट हो जाएगा। अगर मैं ए को देखता हूं तो ए 1 से होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे इसको लिख देंगे ए कोमा 1। फिर ए आपका 2 के साथ भी रिलेट हो सकता है, फिर ए को अगर मैं 3 के साथ लूंगा तो ए कोमा 3 लिख दूंगा, और यहां पे ऐसे आपको ब्रैकेट बना के लिखते जाना है, ठीक है, और इनमें कोमा भी लगाना है, ओके। अब इसके बाद में क्या करना हमें, इसके बाद में यहां पे देख लो आप कि बी किस किस से रिलेट होगा, बी 1 के साथ होगा, उसके बाद देखो बी को 2 के साथ हम यहां पे लिख देंगे एंड बी को हम 3 के साथ लिख देंगे। तो ये होता है हमारे पास में ए क्रॉस बी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अब अगर आपसे कोई बोले कि चलो मुझे आप बी क्रॉस ए बता दो, तो बी क्रॉस ए में क्या करना है, सिंपल, आपको बी क्रॉस ए में कुछ नहीं करना है, पहले जो सेट आ रहा है उसको हमें पहले लिखना है। पहले मेरे पास में कौन सा सेट आ रहा है, बी सेट आ रहा है, तो मैं बी सेट को यहां पे पहले लिख दूंगा। बी सेट को हमें क्या करना है, यहां पे पहले लिखना है, ठीक है। तो बी सेट के एलिमेंट्स क्या है, यहां पे देखो बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 को मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ओके। यहां पे आ जाओ आप, तो बी सेट के एलिमेंट्स को हम यहां पे लिखेंगे, बी कितना मेरे पास 1 2 3, देन ए है तो यहां पे ए को लिख दूंगा, ओके। तो ये तो आपके पास में कौन सा हो गया, बी हो गया, यहां पे ए हो जाएगा। और ए क्रॉस बी में हमने क्या लिखा था, पहले ए लिखेंगे उसके बाद हम बी लिखेंगे। अब इसमें भी क्या करना है, सेम आपको कर देना है कि यहां पे देखो मेरे पास में पहले सेट कौन सा, बी है, बी के एलिमेंट है 1 2 3 एंड उसके बाद में सेट ए आ रहा है, ए के एलिमेंट है ए बी। देन इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पे इसको लिखने के लिए यहां पे मैं क्या बोल दूंगा, ये 1 किस के साथ होगा रिलेट, 1 होगा ए के साथ, देन 1 किसके साथ आएगा, बी के साथ आएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे इस 2 को लेना है, तो 2 किसके साथ आएगा, 2 ए के साथ लिख देंगे और 2 को हमें बी के साथ भी लिख देना है। देन नेक्स्ट मैं यहां पे बात करता हूं सी, ये 3, तो 3 किसके साथ आएगा, 3 ए से रिलेट होगा एंड 3 बी से रिलेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया क्या, ये आ गया बी क्रॉस ए, है ना। ये हमने 11th में स्टडी किया हुआ ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बताया था कि कोई भी 2 सेट गिवन है उनको हमें क्या करना, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो ए के जितने भी पॉसिबल रिलेशंस है वो आएंगे और फिर बी को लेंगे, बी को भी इन तीनों के साथ हम लिख देंगे। अगर बी क्रॉस ए करना है तो मुझे पहले बी सेट को लिखना फिर ए सेट को लिखना, ओके, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था, अगर आपको बोल दें कि बी क्रॉस ये गिवन होता, एग्जाम में केवल इतना सा गिवन होता, और आपसे क्या बोले कि यहां पे आप ये बताओ कि सेट बी क्या है मेरे पास में एंड सेट ए क्या है, ये बताओ। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, यहां पे ऑर्डर देखना, पहले बी आ रहा है तो इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो बी सेट का होगा।
तो बी सेट यहां से क्या बनेगा बताओ। अगर मैं बी सेट यहां से लिखने जाऊंगा तो बी सेट में क्या लिखूंगा, पहले देखो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट पहले बी है ना, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बी सेट से आएगा, तो 1 आएगा तो 1 को लिख दूंगा। फिर यहां पे अगेन 1 है, तो आपको बता रखा है सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे, तो इस 1 को नहीं लिखना है। फिर यहां पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो मैं 2 को लिख दूंगा, अगेन 2 आ गया, इस 2 को नहीं लिखना। नेक्स्ट मेरे पास 3 है तो 3 को लिख दूंगा, और यहां पे भी 3 है तो इसको नहीं लिखेंगे। ये हो गया बी सेट। अब अगर आपसे बोल देता कि ए सेट बताओ यहां पे, तो ए सेट क्या हो जाएगा, ए मेरे पास कहां पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आपका किससे आएगा, ए सेट से आ जाएगा। तो यहां पे ए मेरे पास में है तो मैंने ए लिख दिया, देन उसके बाद बी आ रहा है तो बी को यहां पे मैं लिख दूंगा। अगेन ए है, ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखना। बी है, बी भी ऑलरेडी लिख चुके, नहीं लिखेंगे। यहां पे ए एंड बी इनको भी नहीं लिखेंगे। तो ये मेरे पास में आ जाएगा बी सेट और ए सेट, जो हमने यहां पे ले रखा, देख लो ये हमारा बी है, यही ए होता है ना। तो देखो ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर बी क्रॉस ए, तो डायरेक्ट अगर ए क्रॉस बी से अगर मैं बी क्रॉस ए फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इनको हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो 0,1 ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि ये 11th वाला जाके पहले देख लेना, चैप्टर 1 एंड 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट मैं हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे दूंगा जिससे आपका यहां पे काम चल जाएगा। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर के अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट ऑर्डर को चेंज कर देता हूं, क्या मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज होने का मतलब है यहां पे पहले ए आ रहा है फिर मेरे पास 1 आ रहा है, तो इसको चेंज करके मैं लिख दूंगा 1, ए, तो यहां पे देखो 1, ए आ जाएगा। सेकंड वाले को मैंने लिख दिया A,2 है ना, तो इसको लिख दूंगा 2, ए, तो यहां पे देखो 2, ए भी आ रहा है। तो सिंपल आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी से अगर मुझे ए क्रॉस बी से अगर मुझे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके ऑर्डर्ड के एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे। क्या लिख दूंगा यहां पे मैं लिख दूंगा कि एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, देखो ऑर्डर्ड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इनको क्या कर दो आप, चेंज कर दो। तो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो मुझे बी क्रॉस ए मिल जाएगा। आप किसी को भी उठा के देख लो, लास्ट वाला यहां पे क्या है, B,3 है ना, तो चेंज करूंगा तो क्या आएगा 3, तो 3, यहां पे मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमें आती है ऑलरेडी। अब एक एग्जाम्पल यहां पे चलो और ले लेता हूं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एक एग्जाम्पल हम यहां पे और लेते हैं ना, कोई बात नहीं, आराम से स्टडी करेंगे, समझ में आना चाहिए, डिटेल में इसको हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं देख के, बट इसको छोड़ना नहीं आपको बिल्कुल भी, बहुत आसान टॉपिक है ये, और इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना वो बहुत ही आसान आते हैं ना। अगर इस चैप्टर में आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे ना तो पूरे मार्क्स आएंगे यहाँ पे। इनके क्वेश्चन आपके इस एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं जाते हैं, एग्जैक्ट वही दे देता उठा के। बाकी अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इतना मेहनत करने के बाद ही कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि आपको समझ में नहीं आता है ना। तो ट्राई करना इसको आप आराम से समझने की, और 11th वाला जाके आपको एक बार देख लेना स्पीड से, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल चलो मैं यहां पे और ले लेता हूं कि अगर मेरे को सेट ए गिवन है 1, 2, 3 एंड 4 ले लिया, एंड मैं बी सेट यहां पे ले लेता हूं 5, 6, 7, 8, तो क्या इसका ए क्रॉस बी बता सकते हो क्या? अगर मुझे कोई बोले कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट करके बताओ, तो पहले क्या आ रहा, ए सेट आ रहा, तो ए सेट के एलिमेंट्स को लिख देना है, फिर क्रॉस लगा के, फिर बी है तो बी सेट के एलिमेंट्स को मैंने यहां पे लिख दिया। अब ए क्रॉस बी में क्या बताया था आपको यहां पे, इसके एक बार हम यहां पे लिख लेंगे। देखो 1 किसके साथ आएगा, 1 आएगा 5 के साथ, 1 को लिखेंगे 6 के साथ, 1 को लिखूंगा 7 के साथ, 1 को लिखूंगा 8 के साथ, ठीक है। तो यहां पे आएगा 1,5, देन 1 का रिलेशन होगा 6 के साथ, 1,7, देन 1,8। अब ये तो हमने 1 का लिख दिया है ना। अब ऐसे क्या करना, 2 को लेना है, 2 5 के साथ आएगा, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ एंड 2 8 के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट मैं लिख दूंगा 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। नेक्स्ट हमें क्या करना, पहले हमने यहाँ पे 1 को लिया, फिर हम 2 को लेंगे, अब मैं यहाँ पे 3 को लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा 3 5 के साथ आएगा, 3 6, 3 7, 3 8।
और लास्ट में यहाँ पे 4 को हम लेंगे, तो क्या लिख दूं यहाँ पे 4,5, 4,6, 4,7 एंड लास्ट में आएगा 4,8। तो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास A क्रॉस B आ गया। ठीक है जी। अब देखो रिलेशंस यहां पे मैं कुछ ले लेता हूं। अगर मैंने एक रिलेशन यहां पे लिखा R1 देखो रिलेशन में दो फॉर्म आपको बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, है ना। क्लास 11th के सेट्स में आपको मैंने क्या बताया था कि सेट्स को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन होता है ना, तो जैसे A, B और यहां पे इसको हम रीड करेंगे सच दैट A एंड B, अगर मैंने क्या बोल दिया A एंड B बोथ इवन फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B, ये आपको एक रिलेशन यहां पे गिवन है। अब इस रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे देखो स्मॉल a क्या होता है, एलिमेंट होता है, कैपिटल A क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करेगा ना, सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और B यहां पे एलिमेंट है, कैपिटल B सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोथ इवन। तो इवन का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो सेट A में देखो ये स्मॉल a है ना, स्मॉल a किससे आएगा, ये मेरा सेट A से आएगा। तो सेट A में क्या देखो मेरे पास में इवन क्या 2 और 4 है, क्या है 2 एंड 4, तो A की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 4 होगी। ठीक है, दो ही वैल्यू आएगी। अब आप ये बताओ B सेट में क्या क्या मेरे पास में इवन है, 6 और 8 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सेट मैं यहां पे बना देता हूं, इधर मेरे पास A सेट है और यहां पे B सेट है। A सेट्स के एलिमेंट क्या 1 2 3 4, B सेट के एलिमेंट हमने 5 6 7 8 ले रखा है। इसने क्या बोल दिया, इसने बोला कि मेरे पास में A एंड B क्या इवन है दोनों, तो यहां पे स्मॉल a किससे आएगा, सेट A से, तो यहां पे देखो इवन 2 है 4 है। ठीक है, तो देखो 2 किससे रिलेट होगा, B भी यहां पे इवन है, तो B किससे आएगा, सेट B से, तो यहां पे इवन क्या 6 और 8 है। तो इसका रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, 2 को रिलेट करूंगा 6 से, फिर 2 को रिलेट कर दूंगा 8 से, तो इधर जो R1 आपका बनेगा, जो मेरे पास R1 यहां पे बनेगा, वो R1 क्या आ जाएगा, 2 को हम लिखेंगे 6 के साथ, देन 2 को लिखूंगा 8 के साथ। ओके, अब इसके बाद क्या कर देना, ये जो 4 है ना ये भी इवन है, तो इसको ले लो 6 के साथ, देन 4 को लेंगे हम किसके साथ, 8 के साथ ले लेंगे। ये हमने यहां पे कर दिया, तो ऐसे करके ये आपका रिलेशन आ गया। तो ये जो रिलेशन बना वो कहां से आया, देखो 2,6 यहां पे है मेरे पास, ये सी रहा, फिर 2,8 देखो ये जो रिलेशन आपका बना है 2,6 2,8, देन उसके बाद में क्या 4 6 और 8। तो जो भी हमारा रिलेशन होता है वो A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। ये मैंने आपको बताया था भाई, ये पॉइंट आपको मैंने बता रखा ना कि जो रिलेशन होता है 11th में हमने स्टडी किया, जो रिलेशन है वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का, और मैक्सिमम वो इसके इक्वल हो सकता है ना, ये हमें पता है। रिलेशन है वो A क्रॉस B है ना, यहाँ पे A क्रॉस B है ना, देखो इसी में से आएगा। तो जो भी रिलेशन मैं लूंगा वो या तो इसी का सबसेट होगा, इसका पार्ट होगा, या फिर ये पूरा का पूरा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। ओके, चलो एक रिलेशन यहां पे हम और ले लेते हैं, एक रिलेशन मैं और लेके यहां पे दिखाता हूं। अगर मैंने R2 यहां पे लिया है, R2 की अगर बात करता हूं तो A B सच दैट A एंड B आर बोथ, क्या लिख दूं, दोनों इस बार ओड ले लेते हैं, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है जी। अब इसके बाद देखो इसको आप लिख के बता सकते हो क्या इसको लिख के बता सकते हैं हम, चलो करते हैं भाई। यहां पे देखो अब इसी सेट से लेता हूं, A एंड B है ना, यहां पे देखो यहां पे जो R2 बनेगा वो क्या बनेगा बताओ मेरे पास में, R2 में क्या आ जाएगा, यहां पे ओड नंबर्स बोला, ओड नंबर क्या होता है 1 3 5 7, ये सब ओड नंबर होते हैं। तो ओड नंबर में मेरे को बताओ कि इसमें A में ओड नंबर क्या 1 है, तो 1 किससे रिलेट होगा, 5 से हो जाएगा। तो एक तो मैंने क्या लिख दिया कि 1,5 आ जाएगा। देन उसके बाद में ये जो आपके पास में 1 है किससे होगा रिलेट, ये 7 से हो जाएगा, तो 1,7 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे 3 ओड नंबर है सेट A में, तो 3 को हमें 5 से करना कनेक्ट और 3 को 7 से करना है, तो 3,5
और यहां पे लिख दूंगा 3,7। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है क्या? ये तो वैसे हमने 11th का पार्ट ही देखा, इसमें किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगर है तो आप जाके वहां पे देख सकते हो इजीली। अगर कोई इसमें डाउट है तो आप जाके एक बार 11th वाला जाके देख लेना ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके जी, आगे चलता हूं मैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद मैं यहां पे एक बात और बताता हूं आपको, उसको देखो ध्यान से देखना। इधर आ जाओ आप। इसमें क्या करेंगे अब? ठीक है, इतना हो गया। तो जो भी रिलेशन आएगा, आप यहां पे देखो 1,5 यहां पे है क्या? देखो 1,5 ये रहा, फिर 1 के साथ कौन सा था? 7 आएगा ना, ओड में देखो 1 7 है। ठीक है, फिर क्या 3 5 3 7, तो देख सकते हो 3 5 और 3 7 ये भी हमारा यहीं पे आ रहा है। तो जो भी आपका रिलेशन होगा वो किससे आएगा? A क्रॉस B से आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, या फिर उसके मैक्सिमम क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है? तो यहां तक समझ में आ रही है तो एक हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस देख लेते हैं क्या होते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मुझे फाइंड आउट करने को बोल देता है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है? A क्रॉस B का, और मैक्सिमम इसके क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो मैंने 11th में क्या बताया था कि A क्रॉस B, A एंड B दो मेरे पास में अगर कोई सेट्स है और आपसे बोल दे कि यहां से कितने आप सबसेट बना सकते हो, तो मैंने क्या बताया था? A क्रॉस B के जो सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे? 2 की पावर n बनता है। भाई अगर A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपसे पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो क्या बताया था? 2 की पावर n, और n यहां पे क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है। n क्या होता है? कार्डिनल नंबर। अब इसी मेथड से मैं यहां पे आपको बता देता हूं रिलेशन भी क्या इसके इक्वल होगा या फिर सबसेट होगा। तो आपको क्या करना है? यहां पे 2 की पावर में क्या कर देना है? p q लेना है। ये p एंड q क्या होता है? भाई कार्डिनल नंबर क्या होता है वो देखो, यहां पे आ जाओ। ये p एंड q का मीनिंग क्या हो जाएगा? ये देखो, अगर इसको देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में मैंने p ले रखा है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में मैंने यहां पे Q ले रखा है। तो जितने भी एलिमेंट सेट A एंड B में है उनको मल्टीप्लाई करके 2 की पावर में लिख देंगे तो उतने हमारे टोटल रिलेशन बनेंगे। उतने क्या बनेंगे? टोटल रिलेशन बनेंगे। ठीक है जी, अब यहां पे देख सकते हो कि सेट A मेरे पास में क्या, ये क्या आपके पास में, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को तो बोलते थे कार्डिनल नंबर। देखो ये जो आपके पास में है ना, इसको आप बोल दोगे यहां से, इसको बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इन सेट ए। यहां पे हमने कितना ले रखा है? P ले रखा है। एंड यहां पे ये जो NB है इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो सेट B में कितने मेरे पास Q है, तो आपको क्या करना है? 2 की पावर PQ लिख देना है। ठीक है, तो 2 की पावर PQ ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा आपके पास में। अब इधर देखो, आपके पास ये जो सेट A है इसमें कितने एलिमेंट्स है बताओ? अगर मैं सेट A की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A कितने हैं? 1 2 3 4 है। और सेट B में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B 1 2 3 4, यहां पे भी 4 है। तो मेरे पास यहां पे देखो P की वैल्यू भी कितनी है? 4 है। अगर इसमें मुझे फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन A एंड B में, तो देखो सेट A मेरे पास में मैं लिख देता हूं, यहां पे सेट A हमने लिया था 1 2 3 4 एंड सेट B हमने कितना ले रखा है? 5 6 7 8 ले रखा है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A में क्या हो जाएगा? मेरे पास 1 2 3 4 है, तो ये कितना? 4, ये वैल्यू होगी P की। और यहां पे अगर मैं Q की बात करता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B 1 2 3 4, यहां पे भी 4 है, ये हो जाएगा Q हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मुझे पूछेगा यहां पे, तो मैं क्या बोल दूंगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B में क्या होगा बताओ? 2 की पावर PQ। तो यहां पे 2 की पावर P की वैल्यू कितनी? 4 इंटू Q की वैल्यू भी कितनी? 4। तो ये कितना आएगा? 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 मेरे पास में टोटल रिलेशंस बन जाएंगे यहां पे, किसमें? A क्रॉस B में। ये जो हमने बनाया था ना यहाँ पे A क्रॉस B, यहाँ पे मैंने 2 रिलेशन आपको लेके बताया, R1
एंड R2 दो रिलेशन मैंने लेके बताया है। आप 2 की पावर 16 इतने रिलेशन यहां पे बना सकते हो। ठीक, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो ध्यान में रख लेना कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके, यहां तक ठीक है। अब एक बात और देख लेते हैं इसमें, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। फंक्शंस का भी अगर हम थोड़ा सा अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वैसे 11th में हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ये टॉपिक काफी आसान है बट स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है? इसमें वो टाइम नहीं देते बिल्कुल भी, और टाइम और डिफिकल्ट लगने का एक रीजन ये भी होता है 11th में वो स्टडी नहीं कर रखे होते, है ना। तो 11th की मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी अगर आप इस चैनल पे हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं अब यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो फंक्शन में मैंने क्या बताया था 11th में, आप प्लेलिस्ट में एक बार जाके जरूर देख लेना इनको, है ना। ठीक है, प्लेलिस्ट में ये सारा आपको मिल जाएगा। ओके, करते हैं अब इसको स्टार्ट। तो फंक्शन में आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन में क्या बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? देखो वही सेट हम यहां पे ले रहे हैं। फिर से मैंने सेट ए ले लिया 1 2 3 4 जो हमने लिया था ऊपर, एंड सेट बी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 में ले लेता हूं। तो फंक्शन में क्या बताया? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक हम फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, एक मैं रेंडम फंक्शन ले लेता हूं। यहाँ पे अगर आपको गिवन है ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस 5 ले रहा हूं, और यहाँ पे लिख देता हूं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसका क्या मैं यहाँ पे मीनिंग है बताओ? इसका मीनिंग ये बनेगा कि कंडीशन हमें ये गिवन है बी इक्वल्स टू ए प्लस 5। अब ए कहां से आएगा? सेट ए से। सेट ए में क्या मेरे पास 1 2 3 4, तो ए की मैं क्या वैल्यू ले सकता हूं? 1 2 3 4 लूंगा, और जो बी आ रहा वो इस सेट बी में से होना चाहिए ना। बी बिलोंग्स टू सेट बी, इसका मीनिंग है कि जो बी की वैल्यू आएगी वो इसी सेट से होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। क्या मीनिंग है इसका? यहां पे देखो कंडीशन मुझे क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है बी इक्वल्स टू ए प्लस 5। तो इसमें मैं ए की वैल्यू क्या ले सकता हूं? ए की वैल्यू हम ले सकते हैं इस सेट में से। ए कहां से आएगा? यहां पे बोला ना ए आएगा इस सेट में से 1 2 3 4। तो ए की वैल्यू अगर मैंने यहां पे पुट कर दिया, पुट ए इक्वल्स टू 1, तो बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? ए प्लस 5 है ना, तो 1 प्लस 5 आएगा 6। तो क्या 6 आपका सेट बी में है क्या? यस, तो 6 बिलोंग्स टू सेट बी है। ओके, तो ये आपका वैलिड होगा। अगर मैंने यहां पे ए की वैल्यू पुट कर दी 2, इसमें 2 भी तो है ना आपके पास में, देखो 2 भी आ रहा है ए में, तो ए की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ए प्लस 5, तो 2 प्लस 5 कितना? 7। क्या 7 सेट बी में बिलोंग कर रहा है क्या? यस, 7 हमारा सेट बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी यहां पे वैलिड होगा। अब अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा कितनी? 3, सेट ए में 3 भी है, तो ए प्लस 5, तो 3 प्लस 5 कितना? 8। अब हमें चेक करना क्या 8 सेट बी में है क्या? ये सेट बी में आ रहा है 8 हमारा सेट बी में, तो ये भी हमारा वैलिड होगा। अब ए की वैल्यू क्या पुट करूंगा? सेट ए में क्या रह गया? 4, तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहां पे 4। देन बी कितना आएगा? बी आएगा मेरे पास ए प्लस 5, तो ए की वैल्यू 4 प्लस 5, इस बार कितना? 9 आ गया। क्या 9 सेट बी में है क्या? चेक करो 9 है क्या? नहीं है। सेट बी में कहां तक है? 8 तक है। क्या सेट बी में 9 है क्या? नहीं है। बट देखो ए की वैल्यू 4 पुट की, लेकिन बी यहां पे क्या होना चाहिए था? सेट बी से होना चाहिए था, यहां पे नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। तो 9 आपका सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये जो आपके पास में है ये 9 वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? देखो ये जो फंक्शन है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? इसमें देखो ए की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो बी 6 आ जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्या गिवन था? ए बी। ये क्या? ऑर्डर्ड पेयर है ए बी हमारा, तो इसको क्या लिख दूंगा? 1 पुट किया तो बी आ गया 6। उसके बाद ए की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 पुट की तो बी कितना? 7 आ गया, ये भी बी में है। ए की वैल्यू मैंने जैसे 3 पुट की, यहाँ पे 8 आ गया, ये भी मेरा वैलिड है। बट यहाँ पे मैं जैसे ही ए की वैल्यू 4 पुट करता हूं, बी 9 आ जाता है, तो इस 9 को हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? 4, 8 है ऑर्डर्ड पेयर, वो आपके फंक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
ये इसलिए नहीं आएगा, ये जो 9 आ रहा है हमारे पास में बी की वैल्यू जब a इक्वल्स टू 4 पुट कर रहा हूं तो वो सेट बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें इस ऑर्डर्ड पेयर को हटा देना है। तो जो फाइनल जो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन बनेगा वो बनेगा 1,6, 2,7 एंड 3,8। ये फंक्शन हमारा यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है मेरे पास में यहाँ पे क्या था, सेट ए था, यहाँ पे सेट बी है, और ये जो फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी में फंक्शन आपका। अब देखो आपको बता रखा है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किससे आता है, सेट ए से आता है, तो 1 2 3 लिख दूंगा, और ये जो सेकंड एलिमेंट है 6 7 8 ये हमारा आ जाएगा इसमें। अब आपको क्या बता रखा है कि ये जो मेरे पास में 1 2 3 है, सेट फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास प्री इमेज, ये इनको क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। एंड सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजेस, ये होते हैं इमेजेस। तो फंक्शन में मैंने आपको बताया था 11th वाला, एक बार जाके देखना, अगर ए से बी में कोई फंक्शन है हमारा तो क्या बताया था आपको कि ये जो आपके पास ए होता है, ए क्या होता है, डोमेन। एक को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले जो सेट है उसको हम डोमेन बोलते हैं। और डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ प्री इमेजेस, सेट ऑफ प्री इमेजेस, ठीक है। तो प्री इमेजेस का जो भी सेट होगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा, वो क्या होगा, हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बी होता है वो क्या होता है, ये जो बी होता है आपके पास में, ये बी क्या होता है मेरे पास, इस बी को हम बोलते हैं को डोमेन, बी को क्या बोलेंगे हम, को डोमेन बोलते हैं। उसके बाद में एक पॉइंट और आपको बताया था, यहाँ पे रेंज बताया था, एक पॉइंट क्या बताया था, रेंज। और रेंज आपको क्या बताई थी, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस के सेट को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेट ऑफ इमेजेस है तो 6 7 8 ये तो मेरा रेंज बनेगा। और ये जो प्री इमेजेस का सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डोमेन बोलते हैं, है ना। ये सब हमने स्टडी कर रखा था। ये हो गया आपका फंक्शन। तो फंक्शन में आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर हम क्या बोल देते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो आप देख सकते हो कि वन यहाँ पे किससे हो रहा है कनेक्ट, वन मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, देखो वन किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 6 के साथ आ रहा है, फिर 2 7 के साथ है, और 3 8 के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, और अगर फंक्शन डिटेल में देखना तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 11th का 1 एंड 2 देख लेना, सेट्स एंड चैप्टर नंबर 1 सेट्स है, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, उसको एक बार अच्छे से देख लेना ना। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये तो हमने फंक्शन में किया था। अब रिलेशन की अगर बात करता हूँ तो रिलेशन में थोड़ा एक हल्का सा पॉइंट और देख लेते हैं, डोमेन और रेंज क्या आपको बताया था। जो हमने रिलेशन लिया है उनको एक बार यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ। ये जो रिलेशन मैंने ले रखे हैं R1 R2 इनको मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, है ना। रिलेशन हमने जो R1 और R2 यहां पे लिया है इसको मैं उठा रहा हूं यहां से, ये मेरे पास हो गया R1 एंड उसके बाद मैं एक R2 भी ले रहा हूं। देखो किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, अदरवाइज समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे बता सकते हो कि ये सर हमें समझ में आ रही हैं चीजें, है ना। अभी तो हम 11th वाला ही कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, आराम से स्टडी करेंगे। कोई डाउट रहेगा तो भी हम देख लेंगे, इतने क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवा दूंगा इनके। एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं तो कहीं पे कोई डाउट आपका रहने वाला है नहीं, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। देखो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, अब जो रिलेशन होता है, रिलेशन में मैंने क्या बताया था आपको बताओ, रिलेशन में डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं बताओ। रिलेशन में डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको रिलेशन में क्या बताया था। अगर रिलेशन में मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है, रिलेशन में क्या फाइंड आउट करना, डोमेन, तो आपको क्या बता रखा है कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो इधर देखो इस R1 का जो डोमेन है वो क्या होगा बताओ। फर्स्ट एलिमेंट क्या मेरे पास 2 है तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया,
फिर अगेन 2 आ रहा, तो 2 को हमें रिपीट नहीं करना ना, सेट्स में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो इस 2 को नहीं लिखें। उसके बाद 4 आ रहा तो मैं 4 को लिखूंगा, अगेन मेरे पास 4 आ रहा, इस 4 को मैं नहीं लिखूंगा। तो R1 का जो डोमेन है वो आ गया 2,4, और इस R2 का अगर मैं डोमेन फाइंड आउट करूंगा तो यहां पे देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा, फिर 1 है इसको नहीं लिखना, उसके बाद 3 है, यहां पे 3 है, इसको भी नहीं लिखूंगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। तो रिलेशन में क्या ध्यान में रखना, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 है, फिर इस 2 को नहीं लिखना, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, 4 है 4 को लिखेंगे, इस 4 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो 1 1 है तो 1 आ गया, 3 3 में से एक 3 लिख दिया। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि रेंज बता दो, तो रेंज के लिए आपको मैंने क्या बता रखा बताओ। अगर मैं इनकी रेंज की बात करता हूं तो रेंज में आपको बताया था क्या, रेंज क्या हो जाएगी इसकी, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो यहां पे देखो अगर मैं रेंज की बात करता हूं R1 की, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है मेरे पास, यहां पे बताओ 6 है, इधर 8 आ रहा है तो मैंने लिख दिया 6 8, उसके बाद 6 आ रहा है, इसको नहीं लिखना, 8 को भी नहीं लिखना, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, ओके। और इस R2 की रेंज की अगर हम बात करेंगे तो कितनी आएगी बताओ, यहां पे 5 है सेकंड एलिमेंट, फिर 7 है तो 7 आएगा, 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, फिर 7 ऑलरेडी लिख चुके तो इस 7 को भी हमें नहीं लिखना है। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि अगर रिलेशन ए से बी में, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ए आर बी, इसका मतलब क्या है, रिलेशन आपका ए से बी में है। और यहां पे भी जो ए सेट है, फर्स्ट वाला सेट है, वो क्या होता है आपका, डोमेन होता है। एंड ये जो सेकंड वाला सेट होता है बी, इसको हम यहां पे क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। और रेंज में आपको एक पॉइंट और मैंने क्या बताया था कि जो रेंज होती है हमारी वो किससे आती है, सेट बी से आती है। भाई सेकंड एलिमेंट ही तो होता है, रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट। और रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है। तो मैक्सिमम जो रेंज है वो क्या हो सकती है, सेट बी हो सकती है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो सेट है ये आपका, सॉरी रेंज है, ये सबसेट होगी किसकी, ये सबसेट हो जाएगी आपके किसकी, को डोमेन की। रेंज है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, को डोमेन का, या फिर वो इसके क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। मैक्सिमम वो क्या हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमने 11th में बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो आई होप यहाँ पे हमने 42 मिनट्स है ना, 40 to 45 मिनट्स हमें लगा है 11th के कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, है ना। अगर आपने नहीं भी किया तो इसको देख लोगे तो भी आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि प्ले लिस्ट में जाके प्लीज आपको एक बार चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 11th वाला एक बार आपको जरूर देख लेना है, ठीक है, जरूर उसको स्पीड से देख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ 12th क्लास का जो टॉपिक है, अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब यहाँ से आपका क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगा, क्लास 12th का, है ना। अभी तक हमने क्या किया था, 11th क्लास के जो टॉपिक्स थे उन्हीं को स्टडी किया था बस, है ना। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ना। हमने इसमें देखो चैप्टर नंबर अपना 5 लगभग हो चुका है, मिसलिनियस साइड 5.1 बचा, बाकी मैंने करवा दिया। चैप्टर नंबर 3 हमने डिटेल में कर रखा है, वो जाके आप देख सकते हो 12th के हो तो, ठीक है। अब हम जल्दी इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। और इसका जो सेकंड वीडियो मैं ट्राई करूंगा आज नाइट में 10:30 या 11 बजे के आसपास फिर से लाइव आऊंगा, तो आप नोटिफिकेशन को ऑन रखो। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन को स्टडी करने से पहले हमें करना क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। देखो अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की यहां पे बात कर रहा हूं तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या बोलता है उसको देखो आप। अगर मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखने जाता हूं तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या बोल रहा आपको, यहां पे आओ। इसमें देखो रिलेशन अभी मैंने बताया था, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन मेरा सबसेट होता है किसका, या फिर इक्वल होता है किसके, ए क्रॉस बी के। ये हमने देखा है, ठीक है, ओके जी। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, या फिर इसके इक्वल होता है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक सेट ही ले लेते हैं, है ना, एक सेट लेंगे, उससे यहां पे क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 जो सेट ए लिया था मैं वही ले लेता हूं। अब
ए क्रॉस ए बता दो यहां से। भाई यहां पे देखो, अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करूंगा ना, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस ए। देखो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, ए क्रॉस बी। जब मेरे पास सेट ए है तो मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, ए क्रॉस बी कर रखा है ना। तो अगर मैं सेट यहाँ पे अगर मैं ए लेता हूं तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा ना कि ऑन ए का मतलब क्या होता है, ए से ए में रिलेशन आपको गिवन होगा, तो उस केस में हमें इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सेट ए के एलिमेंट को लिख दूंगा 1 2 3 4, और यहां पे भी मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 लिख दूंगा। अब ए क्रॉस ए में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अभी हमने किया था ना कि ए का किसके लेंगे, 1 के साथ लूंगा, फिर 1 को किसके साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ भी आएगा। तो 1 को हमें 2 के साथ लेना है, 1 को हमें 3 के साथ लेना है, एंड 1 को हमें 4 के साथ भी लिख देना है, और कोमा लगा के लिखते जाना। फिर 2 को लेंगे ऐसे, 2 1 के साथ, 2 3 4 के साथ आएगा। तो 2 1 2 2 2 3 2 4। देन उसके बाद मैं 3 को लूंगा, तो 3 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ आएगा। तो 3 1 3 2 3 3 3 4, एंड लास्ट में हम 4 को लेंगे, 1 2 3 4 के साथ आ जाएगा। तो इधर मैं लिख दूंगा 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4, और लास्ट में आपको इस ब्रैकेट को ऐसे क्लोज करना है।